मैं घबराकर नींद से उठा और देखा कि मैं एक मशीन के शरीर में कैद हो चुका था। मैंने तुरंत अपनी बाजू ऊपर की और जहां पहले मेरा हाथ हुआ करता था वहां अब एक रोबोटिक हाथ लगा हुआ था। लेकिन तभी मेरी नजर सामने पड़ी और मैंने शीशे में अपना ठंडा धातु से बना चेहरा देखा। मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने अपने चेहरे की धातु की प्लेट को नाखूनों से नोच नोच कर उतारने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं लड़खड़ाते हुए रोशनी की तरफ बढ़ा। मेरे सामने बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाले हजारों रोबोट खड़े थे। हम सभी एक विशाल दीवार के सामने बंद थे। हर कोई इधर उधर हैरानी से देख रहा था। किसी को याद नहीं था कि वह कौन है या यहाँ कैसे पहुंचा। ऊपर बनी दीवार पर हथियारबंद इंसानी सैनिक खड़े थे। वे हम पर चिल्ला रहे थे। कुछ सैनिक तो गोली भी चला रहे थे। मेरा नाम एडम था। बाकी सभी से अलग मुझे अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ धुंधली यादें अब भी थी। इतना याद था कि मैं कभी इंसान हुआ करता था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि मैं इस हालत में कैसे पहुंचा। तभी अचानक पूरे इलाके में अलार्म बज उठा। उन्हें देखते ही दीवार पर खड़े सैनिक घबरा गए। उन्होंने तुरंत पुल को ऊपर खींच लिया और जोर जोर से सबको पीछे हटने का आदेश देने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए मैं बस आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वे दोनों पास आए मुझे दिखाई दिया कि वे भी रोबोट ही थे, लेकिन उनकी बनावट किसी प्राचीन योद्धा जैसी थी। उनमें से एक ने जमीन में एक अजीब सा उपकरण गाड़ दिया और अपना हाथ ऊपर उठा दिया। अगले ही पल एक शक्तिशाली इंटरफेरेंस वेव चारों ओर फैल गई। हमारी छाती पर लगे डिस्प्ले बुरी तरह गड़बड़ा गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने हमें जबरदस्ती रिबूट कर दिया हो। जब सब कुछ खत्म हुआ तो वे दोनों योद्धा रोबोट मुड़े और बिना कुछ कहे आगे चल दिए। बाकी सभी रोबोट किसी अनजानी ताकत से खींचे चले उनके पीछे चल पड़े। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस विशाल दीवार की ओर देखा। उस दीवार के दूसरी तरफ चाहे जो भी दुनिया हो, अब वह मेरी दुनिया नहीं रही थी। मेरे मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, मैं आखिर हूँ कौन? हम उन योद्धा रोबोटों के पीछे पीछे धीरे धीरे उस उजाड़ बंजर जमीन पर चलते रहे। चारों तरफ फैला रेडिएशन बेहद खतरनाक था। हर कदम ऐसा लगता था जैसे किसी भारी पत्थर को धक्का दे रहे हो। हमारे साथ चल रहे रोबोटों में से एक पहले ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। इस जहरीले माहौल ने उसकी बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसने बहुत कोशिश की खुद को चालू रखने की, लेकिन आखिरकार वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत उसकी मदद करने दौड़ा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। योद्धा रोबोट ने उसकी जांच की और वही बात कही जो मैं पहले ही समझ चुका था। उसका सिस्टम पूरी तरह बंद हो चुका था और इस दुनिया में रोबोट का सिस्टम बंद होना ही उसकी मौत थी। योद्धा रोबोट ने मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैं चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। काफी देर बाद हम एक बड़े से कंपाउंड के सामने पहुंचे। जैसे ही वहां के पहरेदारों ने उन योद्धा रोबोटों को देखा, उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया। जब हम सब अंदर इकट्ठा हो गए तब पहली बार उस योद्धा रोबोट ने हमसे बात की। उसने हमें एक ऐसा सच बताया जिसने हम सबको अंदर तक हिला दिया। हम सब कभी इंसान थे। जो भी इंसान कानून तोड़ता था उसकी याददाश्त मिटा दी जाती थी और उसकी चेतना को एक मशीन के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता था, क्योंकि एक इंसान के अंगों से 10 दूसरे इंसानों की जान बचाई जा सकती थी। धरती इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि मानव जाति के बचने का यही एकमात्र तरीका बचा था। जो रोबोट नियम तोड़ते थे उन्हें इस उजाड़ बंजर इलाके में निर्वासित कर दिया जाता था। तभी वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति आया। उसका नाम था जैंग। योद्धा रोबोट ने बताया कि वह किसी भी इंसान के मन और उसकी यादों को आखिरी विवरण तक पढ़ सकता है।